हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है संधि। संधि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। संधि आज के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन भर याद रहेगी ये संधि। और इस बार बोर्ड के एग्जाम में 2023 में 2023, 24, 25 चाहे जब आप पेपर दें, ये संधि आपके बहुत काम आने वाली है। खास करके क्लास 12th की मैं सारी संधियां यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो और आप 10th में भी हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 10th वाली संधि भी मैच करती हैं। तो आपको आज की वीडियो में संधि पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो संधि का है, सबसे पहले आपको मान लिया संधि की एक परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि आपको परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप परिभाषा पता रहनी चाहिए। दो शब्दों का मेल ही संधि कहते हैं। पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाकर ही संधि को बनाई जाती है। मतलब जैसे आपको कोई भी शब्द लेते हैं तो उसका आपको पहला शब्द और मतलब लास्ट, पहले का अंतिम लास्ट का पहला मिलाकर ही संधि को निर्मित किया जाता है। शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब सबसे पहली संधि हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि आज की वीडियो में ये पूरा समझने वाले हैं। तो दीर्घ संधि क्या है, सूत्र इसका कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं कोई के, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। संस्कृत जो पढ़ते हैं उनके एग्जाम में पूछा जाता है संस्कृत वाले, लेकिन हिंदी में कभी ये पूछा नहीं जाता सूत्र का। लेकिन आपको कोई टीचर पूछ लिया या कोई आपका फ्रेंड पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। सूत्र अकः सर्वणे दीर्घा, अकः सर्वणे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र होता है। ठीक, ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है और संस्कृत में इसका बहुत बड़ा यूज है संधि के लिए। फिर परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है 9th 10th में। तो यदि हरस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ री री, मतलब हरस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। हरस्व आ जाए या दीर्घ आ जाए, आ ई उ री री, इसे कहते हैं हरस्व। के बाद यदि क्रमशः हरस्व या दीर्घ आ ई उ, मतलब इस हरस्व के बाद इसमें दीर्घ आ जाए, इसे लघु या हरस्व कहते हैं। दीर्घ ये वाला दीर्घ बड़ा ई, बड़े छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस प्रकार आ जाता है। लेकिन इसमें छोटा छोटी, बड़ा छोटी, छोटा ऊ, इस प्रकार हरस्व में आ जाता है। तो क्रमशः हरस्व या दीर्घ में क्रमशः आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः दीर्घ हो जाता है। अब ये आपको समझना होगा थोड़ा, ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा आसान कर देगा, जो मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। जैसे कह रहा है, ये आपको मैंने एक यहाँ पे लिया, कह रहा है यदि हरस्व या दीर्घ के पश्चात कोई क्रमशः दीर्घ या ई आ जाए तो उसके पश्चात दीर्घ ही हो जाता है। जैसे आपको पहले हरस्व समझ लेना होगा क्या है। हरस्व आ गया और एक दीर्घ होता है, दो होते हैं। ठीक है, हरस्व में क्या होते हैं, सभी छोटे आते हैं, और दीर्घ में क्या होते हैं, सभी बड़े आते हैं। जैसे अब कह रहा है चाहे हरस्व है चाहे दीर्घ है। जैसे मैं आपको आ का एग्जांपल देता हूं, जैसे छोटा प्लस छोटा ये आता है तब भी बड़ा आ होगा, या बड़ा आ छोटा आता है तब भी बड़ा आ होगा, यानी टोटल कुल मिला के बड़ा आ ही होगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ ही होगा, यानी इनके कहने का इसी प्रकार इसी प्रकार ऊ में मतलब छोटी छोटी बड़ी हो जाएगा, बड़ा बड़ी छोटी बड़ा, या आपको आ जाए आ प्लस आ यहाँ पे तो भी बड़ा आ ही होगा। मतलब कुल मिला के आपका होना क्या है, बड़ा आ ही होना है। यही आपको दीर्घ संधि का मतलब होता है। दीर्घ मतलब बड़ा ही होगा, दीर्घ मतलब बड़ा ही होगा, आ ही होगा, मतलब आपको छोटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़ा आ ही आएगा, हमेशा आएगा, चाहे छोटा बड़ा मिला है, बड़ा छोटा मिला है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, चाहे बड़ा बड़ा, चाहे जो मिला है आप। तो इस प्रकार आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे है, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल पहला जो है वो है सत्यार्था। सत्यार्था का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। सत्यार्था का तो सत्य धन अर्था, ये आप समझिएगा, सत्य धन अर्था यानी हो गया सत्यार्था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, छोटा था, यहाँ पर भी छोटा था, लेकिन यहाँ पे मिल के क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, छोटा प्लस छोटा मिल के क्या हो गया, बड़ा आ। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे, एकदम आसान है, समझ गए होंगे बिल्कुल एकदम। छोटा आ प्लस छोटा यहाँ पे मिलके हो गया बड़ा, छोटा छोटा मिलके हो गया बड़ा। अब आ वाला एग्जाम्पल तो आप समझ गए। अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ ई वाला एग्जाम्पल। जैसे ई वाले में अगर आप कंफ्यूज हो तो भी वो आप समझ जाएं। जैसे है विद्याधन आर्थी, ये वाला भी आप समझ लीजिए। विद्यार्थी बड़ा आ प्लस छोटा, जैसे आप यहाँ पे बड़ा आ है,
यहाँ पे छोटा आ है, लेकिन वो मिलके क्या हुआ, बड़ा आ ही हुआ। तो इस प्रकार आप संधि बना लेंगे। अगर ये वाला फार्मूला आपको पता है ना, तो दीर्घ संधि कभी जिंदगी में कोई भी संधि पूछेगा, दीर्घ संधि आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यही बनने वाला है। ठीक है, जैसे गिरधन ईसा, ये आपको छोटी ई वाला एग्जांपल होता है। जैसे यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, लेकिन मिल के क्या हो गया, बड़ी ई। तो उसी प्रकार छोटी ई बड़ी ई मिल के क्या हो गया, बड़ी ई। तो गिरीशा, इसी प्रकार महिंद्रा, बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, होके मिल के क्या हो गया, बड़ी ई। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई, यानी महेंद्रा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा ऊ वाला। तो यहाँ पे है जैसे लघुधन उत्तरम, तो छोटा ऊ यहाँ पर भी है और छोटा ऊ यहाँ पर भी है। ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आता है तो मात्रा आती है, यहाँ पे आता है तो वर्ण आ जाता है। लघुतरम, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ मिलके बड़ा हो गया। इस प्रकार अब आप पूरा कर सकते हैं। दीर्घ संधि अब जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इतना ट्रिक से मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं गुण संधि की। अब इसमें आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ अब आप समझ गए हैं। इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा, यहाँ पे परिभाषा इसकी मैं बता देता हूँ। यदि छोटा आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, मतलब यदि छोटा आ या अथवा आ, अब यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ ये मत कहिएगा कि ये ह्रस्व या दीर्घ आ कह सकते हैं, मतलब छोटा आ या बड़ा आ, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर परिभाषा कोई पूछता है तो। के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ, अब यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ में आ नहीं आएगा, क्योंकि आ एक बार आ चुका है। ये मैं आपको थोड़ा भी समझाता हूँ, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री एवं ली आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ आर अथवा अल हो जाता है। ये आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि गुण संधि में यही एक बात होती है समझने वाली। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, जैसे आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें एक आ मिलेगा या तो आ मिलेगा, ये दो आपको जरूर मिलेंगे। ह्रस्व दीर्घ आ जरूर मिलेगा, और उसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ कोई भी मिल सकता है। ह्रस्व या दीर्घ में ई मिल सकते हैं, ऊ मिल सकते हैं, री मिल सकते हैं, लिरी मिल सकते हैं। मतलब अगर आपको मान लीजिए ई मिल जाता है, मैं आप थोड़ा एग्जांपल लिख लेता हूँ। आ जैसे है यहाँ पे 1 2 3 1 4 है, 4 में लिख लेता हूँ। ठीक है, छोटा बड़ा आप समझिएगा, मतलब दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ई लिख लेता हूँ एक, और एक लिख लेता हूँ ऊ लिख लेता हूँ, और उसके बाद एक री लिख लेता हूँ, एक लिरी। ये आपको 4 मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि बड़ी ई आ गया छोटा ऊ आ गया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप बड़ी ई भी लिख सकते हैं, छोटी ई लिख सकते हैं, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आ और ई मिलता है, जैसे कह रहा है आ और ई मिलता है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उनके स्थान पर ए हो जाएगा। यानी आई मिलता है तो ए, आइए यहाँ पे। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए, आइए मतलब आ ई मिलता है तो ए बन जाता है, आइए। उसी प्रकार है आऊ का ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आवो यहाँ पे तो ओ बन जाएगा। ये आप समझिएगा, यही ट्रिक होता है समझने का। आई मिलेगा तो ए, आऊ मिलेगा तो ओ, और आ अगर री मिलता है तो अल हो जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, अल हो जाता है। और आ लिरी मिल जाता है तो यहाँ पे सॉरी री मिलेगा तो अर होगा, और लिरी मिलेगा तो अल होगा। ये आप ध्यान देके चलिएगा, यहाँ पे अर हो जाएगा और यहाँ पे अल हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देके चलिएगा। आई मिलेगा तो ए, आऊ मिलेगा तो ओ, आरी मिलेगा तो अर, आलरी मिलेगा तो अल। ये आप ध्यान देंगे इतना। अब एक एग्जांपल देखते हैं। उपेंद्रा उपधन इंद्रा, जैसे अब यहाँ पे छोटा आ गया, ठीक, और यहाँ पे छोटी ही आ गई। छोटा छोटी मिलके क्या बन गया, ए, इसीलिए देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लग गई। अब नरेंद्रा, उसी प्रकार एग्जाम्पल है, छोटा आ छोटी ई, छोटा आ छोटी ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। अब यहाँ पे तथापि, बड़ा आ छोटी ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। अब इस प्रकार मैं आपको एक ऊ वाला एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप ऊ वाला एग्जाम्पल एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, लघुर्मी, यहाँ पे लघुधन उर्मी, यहाँ पे लेकिन लघुर्मी नहीं होगा, फिलहाल लघुर्मी इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक लिख लेना है, मतलब कोई भी आपको मिल जाए एग्जाम्पल तो आपको लिख लेना है। फिर है परोपकारा, पर धन उपकारा, यहाँ पे ओ हो गया था। जैसे ये वाला आप समझिए, छोटा आ और ऊ वाला मैंने आपको समझाया ना, छोटा आ ऊ वाला आपको कहीं मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे छोटा आ यहाँ पे आ गया, छोटा ऊ यहाँ पे आ गया, तो मिलके क्या हो गया, ओ। तो इसी प्रकार मैंने आपको क्या समझाया था,
आ प्लस उ मिलेगा तो बन जाएगा ओ। तो यहाँ पे आ उ का मिल गया, बन के ओ हो गया। अब यहाँ पे है महाधन उदया, बड़ा आ छोटा उ मिल के क्या बन गया, ओ बन गया। इसी प्रकार फिर अब मैं आपको एक री वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ। री वाला एग्जाम्पल क्या है, देवधन ऋषि, तो देव छोटा आ री यानी बन क्या गया अर, देवर्षि, अर आ रहा है ना बीच में, देवर्षि यही है। फिर यहाँ पे है तवलकारा, तव धन रिकारा, यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे आ गया री, तो यहाँ पे छोटा आ री मिलके क्या बनता था, मैंने बताया था अल बनता था, तो तवलकारा बन गया ना तवलकारा। इस प्रकार यहाँ पे दीर्घ और गुण संधि मैंने आपको समझाया। दीर्घ गुण संधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आज के वीडियो में इतना ही था, दीर्घ गुण संधि। बाकी आगे के वीडियो में मैं और भी संधियां क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पूरा डाउट मैंने, भले ही आपको थोड़ा लंबा वीडियो देखने को पड़ा, लेकिन आपको ये पूरा डाउट आज संधि का क्लियर हो गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।